नमस्कार भाई लोग। आप लोग क्या समझते हैं? आप भोले हैं या फिर आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाता है, या फिर आपको कोई समझना नहीं चाहता है, या आप किसी को समझा नहीं सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है? सच बात देखें तो दुनिया में ना कोई भी भोला नहीं है। आप खुद को समझते हैं आप भोले हैं। क्या आपने किसी के साथ में कभी कोई गलती नहीं की है? बड़ा सोच करके ज़रा वीडियो को पॉज करके फिर आप खुद को महसूस कीजिए कि क्या आपने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया है। किया है आपने, लेकिन फिर भी आप कहते हैं खुद को हम तो भैया भोले हैं। आप भोले नहीं हैं। अंतर ये है कि आपसे जब ज़्यादा शातिर का व्यक्ति आपके साथ मिलता है तो वहाँ पर आप मात खा जाते हैं और तब आपको लगता है कि आप भोले हैं। लेकिन जब आप दूसरों के साथ में शातिर बन रहे थे उस समय आप भोले नहीं थे। उस समय तो आप होशियार थे, लेकिन सामने वाले ने पटकनियाँ दे दी तो आप भोले हो गए। तो अब इस भोलेपन से बचने का उपाय क्या है? ठीक है, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन इससे बचने का उपाय क्या है? तो इससे बचने का एकमात्र यही उपाय है कि आप कभी भी सामने वाले पर भरोसा ही ना करो। और अगर आपको समझना है कि वो व्यक्ति सही है या गलत है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दीजिए। जितना ज़्यादा वो बोलेगा उतनी ही उसकी सच्चाई हो, बुराई हो, कमी हो, आपको पता चलता रहेगा। और जब आप ये देखें कि वो बार बार बातों को चेंज कर रहा है, इधर उधर घुमा रहा है, तो समझ जाइए भाई प्रॉब्लम तो इसमें ही है। दूसरी बात, दूसरों पर भरोसा करने से ज़्यादा खुद पर भरोसा करना सीखिए। खुद से प्यार करना सीखिए। खुद पर भरोसा कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए। फिर दुनिया का कोई भी शातिर ना आपके साथ में शातिरगिरी नहीं कर पाएगा। अगर देखा जाए ना तो जो लोग कहते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, कहते ही हैं। आपके भी आसपास कुछ दोस्त होंगे, कुछ गांव के लोग होंगे, कुछ शहर के आपके आसपास के ढेर सारे लोग, वो कहते हैं भाई हम तो खूबे होशियार। आप तभी तक होशियार हैं जब तक आपको आपसे ज़्यादा होशियार वाला आदमी नहीं मिला है। जिस दिन वो मिल जाएगा उस दिन आप कहिएगा कि नहीं, हमसे भी कोनो सवासिर बैठल है। एक दिन ऐसे ही हम जा रहे थे वो ट्रेन में। एक बार हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक आदमी है वो बोलता है कि अरे टिटिया फिटिया क्या होता है जी, टिटिया का तो हम ऐसे ही नचा देते हैं, वो हमसे टिकट मांगेगा। आज तक हम कहता है कि हमको टिटिया फिटिया नहीं पकड़ता है, हमको जब भी पकड़ा है तो हम निकल लेते हैं यूं ही। हम बोले आप ये जो बोल रहे हैं ना, आप इसीलिए बोल रहे हैं कि आप कभी मजिस्ट्रेट में नहीं पकड़ाए हैं, टीटी पकड़ा है नहीं, इसीलिए वो आपको छोड़ दिया है। लेकिन कभी जो है ना, आप जिस दिन मजिस्ट्रेट चेकिंग में धरा गए ना, उस दिन जो है ना कर देंगे। फिर आपको उस दिन से ये मंत्र जो पढ़ रहे हैं इतना बढ़िया लोग के सामने में, ये सब भीतर चल जाएगा। तक कहता है कि तब हमारा लोग सपोर्ट करने लगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हम सभी होशियार हैं, समझदार हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी बात को नहीं समझते हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोग नहीं समझते होंगे। रीज़न क्या है? क्या वो कम बुद्धि वाले नहीं? आप इसीलिए किसी बात को नहीं समझते हैं। हो सकता है उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी बातें आपको नहीं पता होंगी, या फिर उनकी बातों को आप ध्यान देते नहीं हैं। तो पहली बात तो ये कि जब भी आप किसी से बात करें तो उसकी बातों को ध्यान से सुनें और मन में ही उसका तर्क वितर्क करते रहें कि भाई ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो सब मन में, ये नहीं उसको बोल दें। और बोलना सीखिए। कभी कभी क्या होता है, बचपन में मैं सुना करता था कि कहा जाता था कि जिस बात से दूसरों को तकलीफ़ हो वो बात बोलो ही मत। मतलब कि मतलब कुल मिलाकर के ये कि यदि किसी को
आपकी बातों से तकलीफ़ हो तो ऐसी बात आप बोलो ही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि यदि आप बोलेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी किस बात से लोगों को दुख पहुँचती है। और यही प्रॉब्लम हमारे साथ में जीवन भर रहा। मैं बहुत कम बोला, जिस वजह से मुझे ये नहीं पता कि किस बात से लोग हमसे तकलीफ़ होते हैं। जब इस उम्र में आते हैं तो पता चलता है कि भैया ये तो बहुत लेट हो चुका है। बोलने के लिए सीखने का उम्र होता है 10 से 15 साल। वहाँ आप किसी को कुछ भी बोल दें तो नाराज़ होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा किस बात से नाराज़ हुआ, फिर आप उसको बाकी ज़िंदगी भर आप उसको याद रखेंगे। लेकिन जब आप 25, 26, 27, 28 साल के हो जाते हैं, फिर उस उम्र में आप बोलने के लिए ही सीख रहे हैं, तो प्रॉब्लम है भाई। हाँ, इस उम्र में सीखेंगे तो हो सकता है सीखने के बदले चाट वाट पड़ जाए, फिर वहाँ आपको कोई काम नहीं देगा, आपकी बेइज्जती होगी। फिर आप खुद को कहेंगे भाई हमें तो बोलना ही नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन। नहीं, आपको सीखना है, आपको सीखने की कोशिश करना है। ऐसे थोड़ी है कि आप नहीं सीख सकते हैं। किसी के पास 2 गो दिमाग होता है। देखिए, घमंड हो वो तो 10 घमंड जो होता है वो 10 मुंडी वाला रावण का नहीं रहा, हम लोग तो 1 ही मुंडी के हैं। तो खुद पे विश्वास कीजिए, घमंड मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।